अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इबादुर रहमान। अच्छा, तो बहस ये हो रही थी कि औरतें जिस तरीके से ये कल्चर वगैरह ये जो चल रहा है आजकल कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, जो भी है ये चलता रहता है। मतलब हर साल अभी आएगा सीन वगैरह। लेकिन आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी है तो हम भी मर्द हैं भाई, हमारी ज़ुबान हमारी मर्ज़ी, ठीक है। हमें भी बोलने का हक होना चाहिए, ठीक है। हम टिका के जो मर्ज़ी आपको गालियाँ दें, बुरा भला कहें, भाई हमारी ज़ुबान है, हम बोलेंगे। दूसरे नंबर पे हमारी आंखें हमारी मर्ज़ी, ठीक है। हम मतलब ये अकली दलाइल के तौर पे बात करो ना। ये क्या बात हुई कि आप मतलब जो मर्ज़ी करते रहें, हम जैसे मर्ज़ी फैलें। और मर्द अगर घूरने लग जाए ना वो, तो फिर इस पर पाबंदी आ जाए। ये क्या, ये ऐसे ऐसे घूरते हैं इस तरीके से हवस के दरिंदे हैं, ये क्या बात हुई, ठीक है। अगर आपका ये सब कुछ चलने वाला इस तरीके की शोशा है तो मर्द के पास ताकत किस लिए है, ये भी सोचे ना। फिर मर्द के पास ये भी ज़ाहिर होना चाहिए कि वो किसी को भी ताकत के बल पर जो मर्ज़ी करवा सके, तो चाहे कोई औरत हो चाहे कुछ भी हो। तो देखे ना, ऐसा नहीं होता। अगर मर्दों को आज़ादी मिल गई ना इस तरीके की, जिस तरीके की आज़ादी औरतें मांग रही हैं, ऐसी आज़ादी अगर मर्दों ने हासिल करना शुरू कर दी ना, और अगर ये दीनी तौर पर सही कंट्रोल ना हुई, तो अकली तौर पर इनको सीधा करने के लिए हमारे पास भी बहुत से ऑप्शन हैं। मतलब बंदा ऑप्शन इस्तेमाल कर ही लेता है, हम भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हम नहीं चलते इस तरीके के। हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के ग़ुलाम हैं, ठीक है। हम अल्लाह ताला ने जो फ़ैसला लिख दिया कुरान पाक में, हम उस पर अमल करेंगे, ठीक है। इस्लामिक रियासत है, जिसको ये रियासत नहीं पसंद है वो चुपचाप यहाँ से खिसक जाए, ठीक है। बहुत पैसा है आप लोगों के पास, यहाँ से जाएं, जहाँ आपने याशी करनी है वहाँ चले जाएं। यहाँ नहीं रहना। यहाँ रहना तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ठीक है। आप ये ना समझिए कि यहाँ पे ये क्या कहते हैं फंडामेंटलिस्ट टाइप का कोई बंदा बैठा हुआ है। तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं एमएससी केमिस्ट्री का यानी कि पढ़ा लिखा यानी कि स्टूडेंट हूँ। मतलब जितनी आपने तहकीक नहीं ना की होगी, इतनी मैंने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये वो हर चीज़ केमिस्ट्री की जितनी मैंने रिसर्च की है, इतनी आपने नहीं की होगी। तो हमें भी इल्म है, अकल है, सब कुछ है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आप जो हैं आप लोगों को ही सब कुछ पता है। हम भी यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर फॉलो करना है तो वो फॉलो करें जो कुरान पाक में लिखा है, ठीक है। और अगर इस तरीके से नहीं मानना है, आपने अपनी चलानी है, तो मर्दों के पास अल्लाह ताला ने भी बहुत से ऑप्शन रखे हैं। मर्दों के पास ताकत किस लिए है? हमारी ताकत हमारी मर्ज़ी, हमारा मुंह हमारी मर्ज़ी, हमारी आँख हमारी मर्ज़ी। हम जो मर्ज़ी कहें, हम जो मर्ज़ी बोलें, हम जैसे मर्ज़ी मारे पीटें फिर ऐसी औरतों को सीधा करने के लिए। तो देखिए, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम हर एक को प्रोटेक्शन देता है, इज़्ज़त करता है, हिफाजत करता है, मोहब्बत करता है। जो इस्लाम के मुखालिफ चलते हैं, मुझे तो उनसे सख्त इख्तलाफ है कि आधे मज़हब पर चलने वाले आधे को फॉलो करते हैं, आधे को नहीं फॉलो करते। क्यों नहीं करते? ये यहूदियों वाला काम तो छोड़ देना कम से कम। मतलब दीन को फॉलो करना है तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कुछ को फॉलो कर लिया, कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं किया। घर में माँ बहन बेटी को यानी कि मारना पीटना, ये कल्चर नहीं है। ये चलता भी है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल होगा कुछ परसेंट लोगों में ही होता है। और देखे ना, मर्द क्या करते हैं, सारा दिन जाते हैं बाहर, खाना पीना सब कुछ बीवी बच्चों के लिए करके ला रहे हैं वो। तो अगर यही औरत कमाने लग जाती है तो पता है क्या होता है? सबसे पहले ताना मिलता है, मर्द की ज़ुबान उसको कंट्रोल करने लग जाती है, ठीक है। और अगर बिलफर्ज है कोई औरत जो है यहाँ से बाहर चली जाए
तो आपने सोचा है वो कैसे पेश आती है अपने माँ बाप के साथ, अपने हस्बैंड या इन लोगों के साथ, इर्द गिर्द के लोगों के साथ। उनको कुछ समझती नहीं है, वैल्यू नहीं देती जब उसके पास दौलत आती है। लेकिन मर्द के पास दौलत है, वो जहाँ मर्ज़ी चला जाए, फ़ॉरेन कंट्री, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहाँ मर्ज़ी चला जाए, लेकिन वो अपने घर वालों को नहीं भूलता। पैसे भेजता है वहाँ से, ज़रूर भेजता है, उनकी खिदमत करता है, उनको पढ़ाता है, लिखाता है, इज़्ज़त करता है। हाँ, ये जो गलत तरीके से बयानी करते हैं या गलत ज़ुबान दराज़ी करते हैं, मैं इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ। जो कल्चर चला हुआ है ना घरों में, माँ बाप, वालदैन गालियाँ देने वाला, ये जो है ये गलत चीज़ है। लेकिन ये जो आजकल की सोसाइटी का है, ये उससे भी ज़्यादा गलत है। ये तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी सोसाइटी में। ये जो अपनी मर्ज़ी चलाने वाला, अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी, अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ ये असूल होना चाहिए लाइफ में। तो देखें, आप लोग अपनी मर्ज़ी करेंगे तो मर्द अपनी मर्ज़ी करेंगे, तो आप उनको तो नहीं ना कह सकते हो कुछ। मर्द किसी को कत्ल कर दे तो वो कहे भाई मेरे हाथ है, मेरी मर्ज़ी। अगर वो भी ऐसी बात करने लग जाए तो ये अच्छी बात लगेगी। तो ऐसा नहीं होता, हर एक को असूलों का पाबंद होना चाहिए। मर्दों को भी अल्लाह ताला के जो कुरान मजीद, हदीस वगैरह में असूलों का पाबंद रखा है वैसे होना चाहिए, और औरतों को भी वैसे पाबंद होना चाहिए। और इज़्ज़त करनी चाहिए औरतों को मर्दों की भी, और मर्दों को औरतों की भी। और जब बहस व तकरार हो जाए बीच में दोनों में, तब अल्लाह ताला ने एक दर्जा फ़जीलत मर्दों को दिया। तो कोशिश करें कि वो मर्द की बात माने। देखें ना, मर्द के पास ताकत बहुत है, करना चाहे वो हैंडल तो 5-10 या 10-20 और लड़कियां हो इर्द गिर्द, वो चपेड़े मार के सारों को सीधा भी कर सकता है। ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो दीन के दायरे कार में होता है। हाँ, ये जो बैड मैनर्स वाले, बुरे तरीके से बोलने वाला रिवाज है, ये चल पड़ा है, ये बदकिस्मती है। ये थोड़े बहुत उसमें है, ये हमारी फैमिली का कल्चर नहीं है। बहुत प्यार मोहब्बत होती है, हर एक में प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन ये है कि बंदे से ये बर्दाश्त नहीं होती। चलें, ये एक थोड़ी सी अलग चीज़ है। लेकिन आप लोग क्या करो, ये ट्रेंड जो लेके चल रहे हैं, ये बाहर निकलने वाला, ये चाहते क्या हो आप लोग? यहाँ से जाना है तो चले जाओ यार, एक दफ़ा जान छोड़ो हमारी। क्या ये ट्रेंड ये वो कल्चर वगैरह फॉलो करना है? दीन को फॉलो करो सीधी तरह। नहीं करना तो छोड़ दो यार, चले जाओ इस कंट्री से। नहीं पसंद आता इस्लाम मज़हब, नहीं फॉलो करना चाहते हो आप लोग, तो जाओ ना। जहन्नुम किसके लिए तैयार है? ऐसे लोगों के लिए तो है, हर जगह ख़बरदार किया हुआ है। वो इब्लीस ने जब पूछा था ना कि ऐ परवरदिगार, ये कुरान मजीद में वाक़या, इसका मफ़हूम बता रहा हूँ कि आप देखेंगे मैं बड़ी अक्सरियत को गुमराह कर दूँगा, और आप देखोगे इसमें अक्सर लोग जो होंगे वह नाशुक्र होंगे। तो अल्लाह ताला के अल्फाज भला क्या थे आगे रिप्लाई में? अल्लाह ताला ने शैतान को कहा था कि मैं जिन्नों और इंसानों से, जो जिनको तू गुमराह करेगा या तेरे चेले या जो भी हैं गुमराह कर लेंगे लोगों को, इंसानों को, जिन्नों को, मैं जिन्नों और इंसानों से जहन्नुम को भर दूंगा। आ रही है समझ? भरना क्या होता है? भरना ये होता है उसको फुल। पहले आप ये कॉन्सेप्ट माइंड में लाएं कि जहन्नुम कितनी बड़ी होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये सोचें फिर वो जहन्नुम भरी जाएगी। फिर ये सोचें वो किन लोगों से भरी जाएगी? तो ऐसे लोगों से भरी जाएगी जो अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते। दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है? यानी कि इतना लिबरल होने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको एक छोटा मोटा तज़किया बता देता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा एथियस्ट माइंड होने की क्या ज़रूरत है? मतलब मुल्हिद बन रहे हैं ये जो लोग आजकल। मतलब क्या इससे क्या हासिल होता है? मतलब आप दुनिया में आए हो खाने पीने के लिए आए हो, हैं? हवस पूरी करने में, बस ये मकसद है लाइफ का? मैं तो नहीं समझता यार कि ये मकसद है मेरी लाइफ का दुनिया में आने का। मतलब मैं दुनिया में आया हूँ सिर्फ ये काम करने के लिए आया हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, मैं बड़ा रहा हूँ आहिस्ते से। पहले मैं छोटा सा कतरा था, लोथड़ा बना,
कर कर आके मेरे अंदर जान आ गई, दिल धड़कने लग गया और मेरी सांसें चलने लग गई। फिर मैं बड़ा होता गया, मैं देखा गाय चारा खा रही। ये कुरान मजीद का एक वाक़या भी बता देता हूँ। गाय चारा खा रही, चारा सब्ज़ कलर का है। फिर गाय जब चारा खाती है उसके बाद उसमें से दूध अलग हो जाता है, खून अलग हो जाता है, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो अलग हो जाता है, ठीक है, गोश्त अलग हो जाता है। ये क्या चल रहा है? ये साइंस है। वाओ, ग्रीन चीज़ खाई है, उसके बाद वाइट दूध बन गया है, रेड खून बन गया है, उसके बाद गोश्त मीट वो अलग हो गया है, चर्बी अलग हो गई है, हर चीज़ निकल रही है। वाह, ये कि मतलब जादू है। ज़मीन में क्या किया, बेजान ज़मीन है, जानदार पौधे उग रहे हैं, जादू चल रहा है यार हर चीज़। कौन सी साइंस चल रही है भाई इस लॉजिक में? मतलब ज़मीन बेजान है, हम कहते हैं ज़मीन बेजान है, पौधे हैं उसको मानते हैं जानदार। भाई बेजान चीज़ से जानदार कैसे निकल गया? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? मतलब सोचते ही नहीं है माइंड से कुछ। इतने ज़्यादा अकल के अंधे लोग बने हुए हैं। फिर उसी से वो जानदार उसको खाते हैं, वो उनको देखने की ताकत आ रही है, उसी से परवरिश हो रही है, दूध मक्खन घी हर चीज़ निकल रही। मतलब एक चारे से सब्ज़ कलर का मटेरियल, उसका कलर भी चेंज हो गया, वेस्ट मटेरियल भी अलग हो गया, वो परवरिश भी पा रहे हैं, दुनिया भी चल रही है। और दुनिया में हमारा मकसद क्या है? ये लिबरल लोगों का ज़िंदगी में मकसद है, चलें वो आप इस पर कंसल्ट कर रहे हैं। इनका दुनिया में मकसद आने का क्या है जी? आने का मकसद ये है जी, हम खाएंगे, ठीक है, पिएंगे, हवस पूरी करेंगे, मर जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि मेरा मकसद दुनिया में आने का मतलब मैं क्यों आया हूँ? खाने पीने के लिए, जॉब करने के लिए, ठीक है, खाने पीने आया हूँ, जॉब करने आया हूँ, हवस पूरी करने, बस मर गया, बस ये काम था मेरा। वाकई ये काम था मेरा। मतलब ये लाइफ है हमारी, ये शेड्यूल सी, ये खाओ पियो, हवस पूरी करो, सो जाओ, मर जाओ। अजीब यार साइकी है आप लोगों की। मतलब ये लोग समझदार लोग हैं और ये तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तरीन लोग हैं। तो दुनिया में ऐशी कर रहे हैं, बस ये मकसद है, खाना पीना। ये तो जानवर कर रहे हैं यार, अल्लाह के बंदे। अब इंसान का बताता हूँ। इंसान का लफ्ज़ निकला उन्स से, मोहब्बत, और वो दीन में हमारे सिखाई गई है। और इंसान जो होता है वो होता है, उसका ज़िंदगी में मकसद होता है, और वो मकसद जो था हमारा वो ये था कि हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, अल्लाह के अहकामात पर चलेंगे। ये था हमारा मकसद। खा तो मैं भी रहा हूँ, घर मेरे पास भी है इतना बड़ा, मैं टेंशन भी नहीं लेता अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कुरान पाक पढ़ते हैं, सुनते हैं और हर तरीके का काम करते हैं। मतलब कुछ टेंशन ही नहीं होती मुझे लाइफ में। मेरे वालिदैन अगर नहीं करते हैं, कोई दीन को नहीं फॉलो करते, अगर थोड़ा बहुत, अल्लाह ताला को क्या परवाह है भाई? सारे के सारे तुम एथियस्ट हो जाओ, सारे के सारे काफिर हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या अल्लाह ताला पे एहसान कर दोगे तुम लोग? क्या एहसान जतला रहे हो दीन पे आने का, दीन पे चलने का? क्या करके आ रहे हो तुम दीन के लिए, पहले ये बताओ। जो एथियस्ट लोग हैं या मतलब नाम निहाद के जो मुस्लिम बने हुए, क्या कर रहे हैं मतलब दीन के लिए? कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं? इस्लाम को आगे बदनाम किया हुआ है ऐसे लोगों ने। इस्लाम कबूल तो कर लिया है लेकिन अमल नहीं करते। वो हदीस में है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत पे भी वही सारे के सारे दौर आएंगे जो यहूदियों पर आए थे। मतलब वो यहूदियों का यह कहता था, दीन के कुछ हिस्से को मान लेते थे, जो हिस्सा नहीं पसंद होता था उसको छोड़ दिया, साइड पे कर दो उसको। वही तरीक़ेकार आज मुसलमानों का चेहरा है। मतलब थोड़ा हिस्सा जो पसंद आ जाता है वो उस दीन पे चल लेते हैं, जो नहीं पसंद आता उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा तो ना करें यहूदियों वाला। तो रेल पेल दौलत है, मैं नहीं समझता मेरी लाइफ में मकसद है ये जो है आने का। मैं यार मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, वेल एजुकेटेड हूँ, मतलब हर चीज़ मैंने साइंस का इल्म लिया है। मैं एटम को खुरेद के अंदर तक गया हूँ कि उसके अंदर क्या है, प्रैक्टिकल्स हर चीज़ मैंने की है। मुझे पता है ये खाली ये लाइफ नहीं है, कोई और मकसद है इस लाइफ का। आपको भी समझ आ जाए तो जितनी जल्दी समझ आ जाए इसको जहन में डालें। मतलब वरना मतलब मैं देखें यार, मेरे बाप दादा, मैं अक्सर लोगों से, बच्चों से पूछता रहता हूँ
स्टूडेंट होते हैं ना, अक्सर बच्चों से उनसे पूछते रहते हैं, भाई आपके दादा अबू का क्या नाम है? तो वो कहता है दादा अबू का नाम भूल गया हूँ। ओए होए होए, अफसोस की बात है यार, दादा अबू इतना कुछ करके गए, अब्बू जी इतना कुछ करके गए, फोत हो गए, पता ही नहीं है कहाँ पे हैं, क्या नाम है, कब्र कहाँ है जी, नहीं पता। तो जैसी तरबियत बच्चों की करेंगे वो आपको क्या याद रखेंगे ऐसे बच्चे? तो ऐसे ही जिस तरीके से आजकल लोग इतने सारे अरबों की तादाद में मुसलमान मर रहे हैं, काफिर मर रहे हैं, उनको उनके बच्चों का नहीं पता भाई उनके बाप की कब्र कहाँ है। ये एथियस्ट के बच्चे जो होंगे ना, मैं आप सिंपल बता रहा हूँ, इनका भी लोचा क्या होगा। ये अपने बच्चे पैदा करते रहेंगे एथियस्ट टाइप के लोग, ठीक है। इनके बच्चे होंगे, इनको नहीं पता होगा हमारे वालिदैन कहाँ हैं पे। एक दिन का शौक होगा, मर गया अब्बा जी, हाँ बहुत अफसोस हुआ जी, बहुत अफसोस हुआ। बस अगले दिन जो है पार्टी क्लब्स में गए हुए हैं, अब्बा जी पीछे कब्र के अज़ाब में भुगत रहे हैं, उधर से पार्टी के धूम धमाके चल रहे हैं, उधर से पता चल रहा है कि फरिश्ते ने एक और कोड़ा पकड़ लिया है, ठीक है, कि खुद तो कुछ काम करके नहीं है, पीछे से जो औलाद छोड़ी है वो पीछे पार्टी क्लब में पता नहीं क्या क्या कर रही है। ये क्या चल क्या रहा है भाई? औलाद की तरबियत करो, कोई अच्छे तरीके से करो। डेली अपने बच्चों को तकरीबन एक हदीस और कुरान पाक की आयत बताया करें, लाजमी बताया करें, और ये उलमा कराम से सुना करें। ये अपने तरीके से कंसल्ट ना किया करें कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए या वेल एजुकेटेड हो, इसका ये मतलब नहीं है आपको बहुत ज़्यादा समझ दे दिया। बुक्स अगर पढ़ने हर एक को आ जाती तो मैं एमएससी घर में बैठा कर लेता, टीचर्स की ज़रूरत नहीं थी, हर कोई बंदा घर बैठा पढ़ सकता है। ये इतनी ज़्यादा आवाम, ये जो बच्चे हैं, ये जो क्यों फिर रहे हैं, हर बंदा खुद से नहीं समझ सकता, ठीक है। ये जो आजकल बड़े बड़े मार्केट में आ रहे हैं ना, कुछ मौलवी टाइप भी आ जाते हैं लोग, तो देखें एक सीखने का जो प्रोसेस होता है ना, वो एक उस्ताद से ही सीखा जाता है। अब वैसे समझना हो तो किताबें तो बहुत सारी पढ़ी हैं, किताबें पढ़ के तो इंसान नहीं होता काबिल, हाँ सिखाने वाला उसको काबिल बना देता है। इंजीनियर जो होता है वो बचपन से लेकर ऊपर तक चला जाए, वो खुद से इंजीनियर नहीं बन सकता। यानी कि मैं बहुत से लोग देखें जो कभी पढ़ते नहीं हैं, अब मैं उनको सारों को किताबें ला के दे दूँ, मैं कहूँ हाँ भाई पढ़ लो, उन्होंने ABC नहीं पढ़ी है, वो कैसे पढ़ लेंगे? तो उस्ताद होता है यार एक चीज़ के पीछे, तो उस्ताद से सीखा करें, किसी दीनी उलमा कराम से सीखें, मुफ्ती हजरात से ख़ास तौर पर सीखें, सबसे जो अपर लेवल है, और तलाश में रहा करें कि अच्छे से अच्छा हमारे पास उस्ताद कौन सा है, ठीक है। तो हमारे जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद ना कोई नबी क़यामत तक आएगा ना है, ठीक है। ये जो लोग हैं ना, ये भी अपने जहन में जो है कुछ बातें बिठा लें जिनको मैं बताना चाह रहा हूँ, और समझ भी आ गई होगी किनको कह रहा हूँ मैं। तो देखें वो इसके बारे में वो बता दिया था पहले हदीस में कि 30 से ज़्यादा दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, मैं उनमें से इसको एक समझता हूँ, जो आगे एक दो आगे तो बहुत सारे आए हैं बीच में। तो हमें तो पता है भाई, देखें ना, एक बात का दलाइल देने के लिए तो सबूत जो है वो प्रूफ पूरे होने चाहिए। हदीस की हर बातें पूरी हो रही हैं, हर तरीके से पूरी हो रही हैं, अब लोगों को नहीं समझ आती है तो उनकी गलती है ना। तो अमल करें, दीन पर चलें, कुरान हदीस के मुताबिक, अपने मुताबिक ना चलें, ये छोड़ दें। फितने आएंगे तो अल्लाह के नबी ने पहले ही बता दिया है कि उनका हल कहाँ होगा, कुरान मजीद में होगा, और किसी चीज़ में नहीं होगा। तो कुरान मजीद में हल तलाश करें। ये जो है फाशी का कल्चर है, इसको प्रमोट होने से रोकना है, तो सीधा सीधा कुरान पाक खोलें, ठीक है। जो नहीं मानते हैं तो फिर जमहूरियत का फ़ैसला होगा। जमहूरियत क्या है? मुसलमान है ना, तो उसको चलना पड़ेगा बेटा, हर एक की नहीं चलती। तो फिर अगर हम मुस्लिम, अगर मुसलमान या ये जो हैं दीनी उल टाइप के लोग अपना अगर हाथ पाँव चलाने लग गए ना, हमें भी अल्लाह ताला ने ताकत जो दी है वो दी है, ठीक है। वो सीधा करने के लिए हम भी सीधा कर सकते हैं, हम नहीं सीधा करते क्योंकि हमें तहजीब सिखाई है कि हमने चलना है तो कुरान हदीस के मुताबिक चलना है, ठीक है। तो और देखें हमारी लड़ाई भी नहीं है, क्या लड़ना, क्या है, क्यों लड़ना है फजूल सी चीज़ के पीछे यार। आपने अगर जो कुछ कपड़े पहनने भी हैं तो आपके पास रूम है ना, वहाँ पहनो, जो मर्ज़ी करो, हमें क्या दिखाते हो भाई।
हमें क्या लेना देना तुम्हारे जिस्म से हैं? क्या ये गंदा सा जिस्म ले लेके फिरते रहते हो कि किसको दिखाना चाह रहे हो? तो हम कहें हमारी ताकत हमारी मर्ज़ी, हमारी आंखें हमारी मर्ज़ी, हमारा मुंह हमारी मर्ज़ी, हम भी फिर बोलते हैं तो आपको मिर्चें लग जाती हैं। तो ऐसा तो ना करो, बर्दाश्त भी किया करो ना थोड़ा। बर्दाश्त होता नहीं है, फिर कहते हैं भाई ये क्या हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं ऐसे लोग। तो देखिए ना यार, चलना है तो दीन के मुताबिक चलो, वरना अंजाम तो जिस तरीके से तुम्हारे बाप दादाओं का हुआ है, कब्र में पड़े हैं सारे के सारे, तुम उनको नहीं याद करते, इसी तरीके से तुम भी कुछ सालों बाद मर जाओगे, कोई मसला नहीं, तुम्हें भी कोई याद नहीं करेगा। हाँ, कोई वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ जाएगा तो उसको बद्दुआ के तौर पे याद कर लेंगे थोड़े लोग। ठीक है, ये इनका कायद था, इस पर लानते भेजो। हाँ, लानते ही लानते पड़ रही हैं। तो मेरे ख्याल आप लोगों को समझ आ गई होगी, ख़ास तौर पर ये एथियस्ट टाइप के लोग या एथियस्ट माइंड के लोग जो है ना, उनको ख़ास तौर पर ये समझाना था। समझने वाले वो समझ लेते हैं, जिनको नहीं समझ आती वो नहीं समझ आएगी। कुरान पाक में कह दिया है, जिसने अमल करना है करे अपने लिए, अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और ये जो सैंक्शन पाकिस्तान का ये जो चला था ट्विटर ट्रेंड, ये इंडिया वाले सोचते हैं पता नहीं ये क्या हासिल कर लेंगे। यार छोड़ दो यार इस तरीके के कल्चर। मुसलमानों को चाहिए वो इत्तेहाद में रहे। मेरी लड़ाई जो है सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों से कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मेरी गैर मुस्लिमों से लड़ाई है। मेरी लड़ाई फ़साद मचाने वाले लोगों से है, ठीक है। और फ़साद मचाने वाले लोग, उनमें भी पहली लड़ाई मेरी अपने पाकिस्तान या मुसलमानों से नहीं है। मेरी लड़ाई, समझ रहे हैं ना, जो फ़साद जो मचाते हैं ये यूरोपियन और इनसे ज़रा है कुछ मामला, और ये चलता रहेगा। अब अपना ख्याल रखिएगा और ये ना समझेगा मेरी किसी से लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ फ़साद ना मचाएं दुनिया में। ओके, अल्लाह हाफिज़।